Namaste everyone. Hope all of you are well. Now time has came to chase the questions because very few days are left for board exams. In this condition, how should we prepare for board and what after board? The two questions always revolves in students' mind. कि मेरे बोर्ड में कितने मार्क्स आएंगे और उस मार्क्स के बेसिस पर मुझे क्या करना है। तो अभी क्या करना है को भूल जाइए, क्या करना है इसको भूल जाइए। अभी सिर्फ एक ही फोकस रखिए कि बोर्ड में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना है, और ये बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इस पॉइंट को नहीं फॉलो करोगे तो आपके लिए हो सकता है ट्रबल हो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो या क्लास 12 के स्टूडेंट हो, एमसीक्यू कहीं से भी पूछा जा सकता है, फुल बुक में से कहीं से भी। तो जितना भी पोर्शन है आपका एमसीक्यू का, अगर हम उसको सेक्शन ए मान लेते हैं तो सेक्शन ए में हमारा फुल बुक से रहेगा, लेकिन सेक्शन बी जो है वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि सेक्शन बी एक बहुत ही पावरफुल पार्ट रहेगा आपके लिए। सेक्शन ए में जितना टाइम आप नहीं दे पाओगे उससे 2 गुना या 1.5 गुना टाइम आपको सेक्शन बी में देना होगा। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग पहले क्वेश्चन को फिल्टर कर लीजिए। एकदम 2 मार्क्स के क्वेश्चन ब्लूप्रिंट जो होता है ना, ब्लूप्रिंट को सामने में रखिए। फर्स्ट चैप्टर से अगर सिर्फ एक ही क्वेश्चन आने वाला है 4 मार्क्स का, तो 4 मार्क्स में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? अभी तक के ईयर्स में कौन कौन से क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछे गए हैं, और उसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। तो इससे होगा क्या, आपको एक आइडिया आ जाएगा कि इस चैप्टर में इतने मार्क्स के क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट से कुल 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें 4 एमसीक्यू हो गए और एक 3 मार्क्स का है, और ऑप्शनल देखोगे तो 2 मार्क्स का एक ऑप्शनल है। तो ऑप्शनल में जैसे फ्रैंकल डिफेक्ट हो गया, स्कॉटी डिफेक्ट हो गया, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो गया, ये आपके ऑप्शनल में 3 क्वेश्चन गारंटेड है। अब आ जाइए 3 मार्क्स में। 3 मार्क्स में क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपको किसी भी क्यूबिक सेल का एच दे दिया, ए की वैल्यू दे दी, और आपको एम की वैल्यू पूछ दिया, जेड की वैल्यू पूछ दिया, या फिर पैकिंग एफिशिएंसी में किसी एक बीसीसी, एससीसी या एचसीपी में से किसी भी एक सेल का पूरा इक्वेशन डेरिवेशन हो गया, तो इस तरीके से आपको टोटल 7 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो 3 मार्क्स का प्रिपरेशन होना चाहिए, देखो अल्टीमेटली हम पढ़ते पूरा है, लेकिन एक होता है मार्किंग स्कीम के तहत पढ़ना, जो ब्लूप्रिंट होता है उसके हिसाब से तैयारी करना। तो मैं आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अब ब्लूप्रिंट को एक नोटबुक में लिखो, कितने मार्क्स से कितने चैप्टर्स में आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया सॉलिड स्टेट 7 मार्क्स में 3 मार्क्स एक कंपलसरी क्वेश्चन होगा, 4 एमसीक्यू में होगा, और 2 मार्क्स का एक ऑप्शनल होगा। तो आप इस तरह से तैयारी कीजिए ताकि आपको ऐसा कॉन्फिडेंट हो जाए कि नहीं इस चैप्टर में मेरा हो गया। और अगर कुछ चैप्टर्स आपको भारी लगते हैं कि नहीं इसमें से नहीं होगा, तो ऑप्शनल वाले पार्ट पे ज्यादा फोकस कीजिए। मेरा यही आप लोगों से एक मैसेज है, एक कन्वे है कि आप लोग कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग मार्क्स ऑब्टेन करें। थैंक यू वेरी मच।